नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, वर्तमान में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखते हैं जो हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इसका 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। और रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस दुबे। और सीएजी कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समीर बी कामत। कौन बने हैं? समीर बी कामत। पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी थे। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीवाई चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के बने हैं। और 49वें नंबर के कौन थे? उदय उमेश ललित। कौन थे? उदय उमेश ललित। ये 49वें नंबर के थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन में से आप अपना आंसर कीजिए। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवी साजी। कौन बने हैं? केवी साजी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। कौन बनी है? रेखा शर्मा बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार मिश्रा। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेग बार्कले। तो इसका आंसर होगा ग्रेग बार्कले। और इसका आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जैसा। एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो यानी श्रीलंका में है। कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं।
और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? यानी भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकट रमणी। और अटॉर्नी जनरल के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो चलिए इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। तो पहले सीडीएस कौन थे? तो पहले सीडीएस तो बिपिन रावत थे, बिपिन रावत। और ये फर्स्ट थे, पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। और वर्तमान में दूसरे कौन बने हैं सीडीएस? अनिल चौहान बने हैं। ये ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। तो ये कहाँ से हैं? ये उड़ीसा से हैं। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। कौन से नंबर की बनी है? ये 15वें नंबर की बनी है, ये भी याद रखना। कौन से नंबर की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की बनी है। ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है, कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 14वें नंबर के बने हैं। किसके स्थान पे बने हैं? एम वेंकैया नायडू, जो 13वें नंबर के थे उपराष्ट्रपति। और जगदीप धनखड़ कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारत के वायुसेना के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। कौन से नंबर के बने हैं? ये 27वें नंबर के बने हैं, ये भी याद रखना। और नौसेना के कौन हैं? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं, ये 25वें नंबर के बने हैं। नौसेना के प्रमुख ये बने हैं। थल सेना के कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? ये 29वें नंबर के हैं। और दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में है। और सोमनाथ किस नंबर के हैं? अध्यक्ष बने हैं? तो ये 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, सेल SAIL यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। और सेल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा सुजाय लाल थाउसेन बने हैं।
ये भी याद रखना। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीएसएफ के हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा आयशा मलिक, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा आयशा मलिक, ऑप्शन नंबर बी होगा। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा होती है? रेड क्लिफ। कौन सी होती है? रेड क्लिफ। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।